राम जी। हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र पूनिया। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। जो खेजड़ली गांव में जो घटना घटी थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहां से आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी स्टडी को अच्छे से मजबूत बनाएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए नज़र डालते हैं अपने पीडीएफ पर। अमृता देवी बिश्नोई का इतिहास। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिश्नोई समाज के योगदान से बढ़कर किसी और का हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी सुना है कि रूख बचाने की खातिर किसी ने अपने शरीर को कटवा दिया हो? विश्व इतिहास का ऐसा विरला उदाहरण जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित खेजड़ली गांव में 12 सितंबर सन 1730 में बना था, जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी समेत 363 बिश्नोई भाई बहनों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। अमृता देवी बिश्नोई का इतिहास आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। बनवारी लाल साहू की किताब पर्यावरण संरक्षण और खेजड़ली बलिदान में 12 सितंबर के दिन घटित घटना के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान जैसे विचारों वाले बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जामो जी ने जिन 29 नियमों का प्रतिपादन किया, उनमें जीवों और हरे पेड़ों की रक्षा करने का आदेश भी है। अमृता देवी का बलिदान। वर्तमान में वृक्षारोपण और वृक्षों की सुरक्षा के लिए बड़ी योजनाएं लागू की जा रही है। इन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व मारवाड़ के खेजड़ली गांव में एक घटना घटित हुई। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने नए महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 के दिन महाराजा ने खेजड़ली ग्राम में खेजड़ी वृक्ष काटने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। इस गांव की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष काटने का विरोध किया और पेड़ से लिपट गई। उनके साथ उनकी 3 पुत्रियां भी थी। अमृता देवी ने कहा कि वृक्ष की रक्षा के लिए वह अपनी जान देने को भी तैयार है। उसने यह कहते हुए सिर आगे कर दिया कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर के बदले वृक्ष बचता है तो भी सस्ता सौदा है। उसकी तीनों पुत्रियां भी यही स्थिति रही। महाराजा के सैनिकों ने विरोध करने पर अमृता देवी उसकी पुत्रियों का सिर धड़ से अलग कर दिए। उस दिन मंगलवार था, जो कि काला मंगलवार के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा ने सैनिकों द्वारा वृक्ष काटने के विरोध में 363 अन्य बिश्नोई भी महाराजा के सैनिकों के हाथों इसी तरह मारे गए। बिश्नोई धर्म में वृक्ष काटना निषिद्ध है। इस घटना से वातावरण उत्तेजित हो गया और वहाँ उपद्रव की स्थिति हो गई। गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में वृक्ष काटने वाली पार्टी को भी इससे गहरा आघात लगा। वे अपना मिशन छोड़कर जोधपुर आ गए और महाराजा को पूरी घटनाक्रम बताया। महाराजा ने तुरंत वृक्ष काटना रोकने के आदेश दिए और इस क्षेत्र में वृक्ष तथा जानवरों के लिए संरक्षित घोषित कर दिया। खेजड़ली गांव आज भी पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ अमृता देवी और सभी 363 का स्मारक बना हुआ है। बिश्नोई समाज की एक टोली जो बिश्नोई टाइगर फोर्स के नाम से जानी जाती है, वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है। सलमान खान के हिरण शिकार की घटना को बिश्नोई समाज ने उजागर कर इतने बड़े अदाकार को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। खेजड़ली वृक्ष की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने प्राणों की बलि देना विश्व की यह अनूठी घटना है। खेजड़ली गांव में अमृता देवी व शहीदों की स्मृति में अब तक स्मारक बना हुआ है। बिश्नोई जाति के लोग हिरणों की भी इसी तरह रक्षा करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। वर्ष 1978 में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। भादवा दशमी को हर साल खेजड़ली का मेला अमृता देवी की स्मृति में लगता है। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार देती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले इसी सम्मान में नगद 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें भी राज्य स्तरीय अमृता देवी पुरस्कार देती है। केंद्रीय अमृता देवी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति गंगाराम जी बिश्नोई थे।
11 सितंबर 2001 को मरणोपरांत केंद्रीय पर्यावरण तथा और वन मंत्री द्वारा यह सम्मान उनके परिवार को दिया गया। जोधपुर के चिरई गांव के रहने वाले गंगाराम जी एक हिरण शिकारी का पीछा कर रहे थे, जिसने एक हिरण को मारा था। शिकारी ने उन्हें गोली मार दी थी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या था? 1730 में राजस्थान में खेजड़दी में 363 बिश्नोइयों के बलिदान से प्रेरित होकर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया। खेजड़दी मेला कब बरतता है? प्रतिवर्ष भादवा सुदी 10वीं तिथि को, तेजा दशमी के दिन। अमृता देवी बिश्नोई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? खेजड़दी राजस्थान से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1730 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खेजड़दी गांव किस जिले में स्थित है? जोधपुर राजस्थान। अमृता देवी बिश्नोई कहाँ की रहने वाली थी? खेजड़दी गांव। अमृता देवी बिश्नोई क्यों प्रसिद्ध है? पेड़ों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने की वजह से। अमृता देवी बिश्नोई के साथ कुल कितने लोगों ने बलिदान दिया था? अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। खेजड़दी गांव में सबसे अधिक किन पेड़ों की संख्या अधिक है? खेजड़दी के पेड़। चिपको आंदोलन की भारत में शुरुआत किस गांव से हुई? राजस्थान के खेजड़दी गांव से। बिश्नोई धर्म के गुरु कौन थे? गुरु जम्बेश्वर शंभू जी। गुरु जम्बेश्वर ने बिश्नोई धर्म के लिए कितने नियम का उपदेश दिया था? 29 का। अमृता देवी बिश्नोई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। प्रथम खेजड़दी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1978 में। खेजड़ी वृक्ष के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा कब दिया गया? 1730 ईस्वी में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? खेजड़दी। खेजड़दी गांव में वृक्ष मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? अमृता देवी एवं 363 शहीद लोगों की स्मृति में। वृक्षों के बलिदान देने वाली महिला का नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़दी मेला कब आयोजित होता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। खेजड़दी गांव जोधपुर से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 26 किलोमीटर। खेजड़दी बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। खेजड़दी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अमृता देवी बिश्नोई ने। खेजड़दी बलिदान किस राजा के राज्य में हुआ? राजा अभय सिंह के। खेजड़दी आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ? राजा ने बिश्नोई गांव के अंदर हरे वृक्षों को काटने व शिकार गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। अमृता देवी का क्या नारा था? सिर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1730 ईस्वी से। सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ? वन संरक्षण के लिए। अमृता देवी पुरस्कार कब शुरू किया गया? वर्ष 1994 में। राजस्थान का वानिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी की 3 बेटियों के क्या नाम थे? आसू, रत्नी और भागू। खेजड़दी आंदोलन में शहीद हुए पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? 294। खेजड़दी आंदोलन में शहीद महिलाओं की संख्या कितनी थी? 65। प्रतिवर्ष खेजड़दी दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त। खेजड़दी आंदोलन कहाँ और कब शुरू हुआ? राजस्थान के जिले जोधपुर में स्थित है। यह आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन जोधपुर की खेजड़दी गांव में रहने वाली अमृता देवी के द्वारा सन 1730 ईस्वी में पर्यावरण को बचाने के नेतृत्व में चलाया गया। खेजड़दी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जिस प्रकार पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों द्वारा जंगल के सभी पेड़ों के पास जाकर उनसे प्रेमपूर्वक लिपटकर चिपक कर खड़ी हो गई, लेकिन राजा के सैनिकों ने उन बच्चों और अमृता देवी पर दया नहीं करते हुए सैनिकों द्वारा पेड़ों के साथ साथ उनको भी कटवा दिया गया। जंगल में पेड़ काटने की वजह
खेजड़ली गांव में वर्तमान में जोधपुर जंगल में पेड़ काटने के विरोध में जहां के निवासी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध जताया। विरोध जताने और बलिदान देने के पीछे क्या कारण रहा होगा और खेजड़ली गांव के आसपास बड़े व खेजड़ी के पेड़ काटना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कहा जाता है सन 1730 में मारवाड़ में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम महाराजा अभय सिंह के पुत्र अजीत सिंह द्वारा अपने किले का निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रबंध कराने और चूल्हा पकाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटने का आदेश दिया। वहाँ के मंत्री भंडारी गिरधरदास को पेड़ काटने का आदेश दिया। वृक्षों की कटाई का क्या परिणाम मिला? राजा के सैनिक मंत्री सहित जब खेजड़ली गांव पहुंचकर निर्ममता से और निर्दयता के साथ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी गई और भंडारी गिरधरदास ने अपने सैनिकों को बड़े खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश दिए, तब उस समय गांव में रहने वाली एक महिला किसान थी जिसका नाम अमृता देवी था। उसने पेड़ों की कटाई को देखकर मंत्री को वापस जाने को कहा तो राजा के सेवक और सैनिकों ने उनकी बात को अनदेखा करते हुए फिर से पेड़ों से कटाई प्रारंभ कर दी। तब अमृता देवी ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें वापस जाने को कहा तो वे नहीं माने और इसी दृश्य को देखकर अमृता देवी की 3 पुत्रियां भी वहां पर पहुंच गई। पर्यावरण संरक्षण का साथ देते हुए वहां पर पेड़ पौधों से चिपक कर डटे रहे। राजा के सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानते हुए पेड़ों के साथ उनके सिर भी कटवा दिए। खेजड़ी वृक्षों की कटाई क्यों रोकनी पड़ी? खेजड़ी वृक्षों के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और खेजड़ी के वृक्षों पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह भयावह दृश्य देखकर आसपास के लोग भी अमृता देवी के बलिदान को देखकर लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों से लिपट गए और अपने प्राण गंवा दिए। 363 लोगों ने अपने प्राण उस दिन गंवा दिए जिन्हें बिश्नोई समाज के लोग कहते हैं। बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तो आपको इसी तरह PDF में सभी डिटेल्स मिल जाएगी। आगे आगे आप पढ़ते रहना, आपको लगभग सारी स्टोरी समझ आ गई हो। अभी जैसे पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के लिए कोई लेक्चर देने हो, कोई भी राजनेता या किसी भी बड़े प्रोग्राम में, तो ज़्यादातर महात्मा गांधी, भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप पर ही लेक्चर आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए और हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपना पर्यावरण बचाएं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। इससे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आगे आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम आपके लिए उसी टाइप की वीडियो और PDF तैयार करके डालेंगे। आपको इसी चैनल पर हर वीडियो में PDF मिलती है तो आपको इंडिया GK और हरियाणा GK लगभग कवर मिलेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, इंडिया GK से रिलेटेड, हरियाणा GK से हरियाणा के सभी जिलों की PDF डाल चुका हूँ। आपको हर वीडियो में PDF मिलती ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा राम राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.